यूँ तो कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया में कामकाज ठप चल रहे हैं, लेकिन अपने बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसमें एकदम से मंदी ना आए, कई लोग वर्क फ्रॉम होम का भी ऑप्शन आपके सामने रखे हैं और कई एम्प्लॉयज़ वर्क फ्रॉम होम में इंडल्ज हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फ्रॉड्स के बारे में, हैकर्स के बारे में, जो कि आपके ऊपर भी ट्रैप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि साइबर सेल्स वगैरह एक्टिव भले ही हैं, चाहे भले कितने भी सिक्योरिटी सिस्टम नए अपडेट होते रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई तोड़ तो हैकर के पास पहुंच जाता है, जो कि हमारे डेटा को जरूर से हैक करने के लिए बैठे रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नया कमाल धमाल बेमिसाल वीडियो में। मेरा नाम है, आप देख रहे हैं टेक्निकल प्रतापगढ़ी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों बिना किसी विलंब के आइए करते हैं प्रारंभ। क्योंकि दोस्तों अगर आप एम्प्लॉयज़ को देखेंगे तो अभी जो एम्प्लॉयज़ हैं वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, साथ ही साथ इनमें क्या होगा कि सारा इंटरनेट पे जो उनके पोर्टल्स वगैरह हैं उनमें उनकी कंपनी का सारा डेटा अवेलेबल होगा। अब इसका एकमात्र यह रीज़न है कि ये कहीं ना कहीं हैकर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उनके पर्सनल डेटा को चुराने के लिए, उनके ऑफिशियल डेटा को चुराने के लिए, ताकि वो उसका इस्तेमाल कर पाएँ, उसको अच्छे पैसे में बेच पाएँ। साथ ही साथ जब वो वहाँ पर एक्टिव हो गए तो कुछ लोग फिर ऐसे भी होंगे कि वो सोचेंगे कि आम जनता को हम लोग किसी ना किसी बहाने से ट्रैप कर लें, और फिर आपके सामने कुछ ऐसी शर्तें रख के आएंगे, आपके पास कुछ ऐसी स्कीम्स लेके आएंगे, जैसे कि हो गया आप ऑनलाइन घर बैठे कैसे पैसे कमा सकते हैं, आप किन ऐप का इस्तेमाल करके पैसे कमा सकते हैं, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आप कहाँ कहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें आपको ट्रैप में फंसाने के लिए वो कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात आती है दोस्तों, अगर हम लोग अपने पर्सनल चीज़ के बारे में बात करें, ऑफिशियल की, मैं आगे आपसे वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखिए तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो अगर पर्सनल लेवल पे दोस्तों बात करता हूँ, तो आपके पास हो सकता है कि आपने कहीं रजिस्टर किया हो, क्योंकि आपको पता ही है दोस्तों 2020 में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारा डेटा है। देखिए होगा कि आपके पास एसएमएस वगैरह आते रहते हैं जिसमें ये लिखा रहता है कि आप जीत सकते हैं 50 लाख रुपए, या फिर आप जीत चुके हैं, आपको बस क्या करना है कि इस लिंक पे जाना है, साइन अप करना है, लॉगिन करने के बाद आपको सब कुछ आपका अमाउंट देखने को मिल जाएगा, आपके हाथों में, आपके बैंक अकाउंट तक वो पहुंच जाएगा। तो ऐसे एसएमएस आपके पास आते हैं। अब दूसरी जगह की अगर मैं बात करूँ, दूसरे तरीके की बात करूँ, तो दूसरा जगह आपका जीमेल हो गया, और जहाँ पे आपके ईमेल्स वगैरह आते हैं, तो ईमेल में भी आपको देखने को मिल जाएंगे कुछ ऐसी ही चीज़ें जहाँ आपके पास आएगा मैसेज कि आप जीत चुके हैं इतने रुपए, या फिर आपके पास कोई ऐसा फिशिंग वाला ईमेल भी आ सकता है कि आप जो है मैं आपको डोनेट करना चाहता हूँ या मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरी जो सैलरी है या मेरी जो पूरी प्रॉपर्टी है, कमाई है, उसका हकदार कोई और है। तो ये तो बात रही आपके मैसेजेस और ईमेल्स की। अब ईमेल्स में आपको एक और कैटेगरी के हैकर्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपको कुछ नई स्कीम्स के लिए लालच देंगे। जैसे अभी मैं बात करूँ यूट्यूबर्स वगैरह की, तो उनके पास आता है कि मैं आपको चाहता हूँ कि प्रमोशन देना, या फिर आप मेरे कंपनी को प्रमोट कीजिए। अब जिसकी वजह से आपको हम लोग चार्ज करेंगे, तो वो लोग $1000 $100 ऐसे देंगे, कहेंगे आप लिंक पर क्लिक कीजिए। तो ऐसे आपके पास भी ईमेल्स वगैरह आ सकते हैं, मैसेजेस वगैरह आ सकते हैं, जिसमें आपको ये लिखा रहेगा कि आप ये सर्टेन चीज़ जीत चुके हैं, अगर आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो जो है आप मिल जाएगा। फिर यहाँ क्या आता है कि अगर आप अपने डेस्कटॉप से करते हैं तो डेस्कटॉप से, या अपने फ़ोन से करते हैं, तो कई बार हम लोग क्या होते हैं कि आपको ब्राउज़र्स वगैरह में अपने पासवर्ड को सेव कर देते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी गलती है। अगर आप अपने पासवर्ड को अपने ब्राउज़र में सेव कर देते हैं और आप ये सोचते हैं कि आपका 1-2 मिनट का वही टाइम लगेगा, कितना टाइप करने में टाइम लगेगा आपका, सिर्फ 1 मिनट, उससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं लगना है। तो 1 मिनट का टाइम अगर आप दे रहे हैं, आपको अगर याद नहीं रहता पासवर्ड, तो आप डायरी में उसको लिख के रख सकते हैं, कुछ ऐसी प्राइवेट जगह जहाँ कोई हाथ ना डालता हो। लेकिन अगर आप ब्राउज़र पे लिख के डाल रहे हैं, तो वहाँ पे अगर कोई हैकर, अगर आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं, तो आपके ब्राउज़र से आसानी से डेटा जो है वो सब चुरा सकते हैं। इसलिए आपको एक काम करना है कि आपको बिल्कुल ब्राउज़र में अपने पासवर्ड को सेव नहीं करना है। तो इससे अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, तो वो जो डेटा है, वो जो आपका पासवर्ड वगैरह, ईमेल आईडी है, जिस अकाउंट से भी कनेक्टेड है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाएगी। और ऐसे आप लोगों ने देखा होगा कि कई यूट्यूब चैनल्स भी हैक हो चुके हैं, कितने यूट्यूब चैनल्स तो वापस रिटेन भी नहीं हो पाए हैं, और यही सब रीज़न है दोस्तों जिससे आपको बचना है। अब नेक्स्ट चीज़ जो आती है दोस्तों हैकर्स की, वो है फ्रॉड कॉलिंग के जरिए। अगर आप अभी देखेंगे फ्रॉड कॉलर्स के, तो कुछ दिन पहले तो अभी अमेजॉन वगैरह बंद चल रहे थे, तो उतना ज़्यादा आपको अमेजॉन वगैरह से कॉल्स नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे ही कंपनीज खुली हैं, अब नए डिस्काउंट आपको पता ही है कि आएगा, तो आपके पास नए कॉलर्स भी फ़ोन करेंगे ज़रूर, कहेंगे आपसे कि अभी अमेजॉन खुली है, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट दे रही है, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट्स जो है स्टॉक में बचे हुए हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर लेते हैं, तब भी आपके पास जो है आ जाएंगे कॉल्स, तो आपको किसी वेबसाइट पर लेके जाएंगे, या फिर कहेंगे आप मेरा ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, इसके बाद यहाँ से आपको कुछ पैसे जमा करने हैं। अब वो पैसे जमा करने के बाद आपको आपकी प्राइस मिलेगी। लेकिन दोस्तों अगर आपसे एक बार वो पैसे ले
ले लेते हैं। उसके बाद आपको लालच देते हैं कि मैं आप 5,000 जमा कर दीजिए, आपको हम 50,000 रुपये देंगे क्योंकि आप जीत चुके हैं। ये हमारा जो है सिक्योरिटी फीस या कुछ कोई भी फी के नाम से, एक्सेसिंग फ़ी, प्रोसेसिंग फ़ी, कोई भी फ़ी के नाम से आपसे 5,000 ऐट लेंगे। उसके बाद आपको 0 रुपये मिलने वाला है। कि उनके बारे में शिकायतें कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि वो जो होते हैं बहुत शातिर दिमाग के होते हैं। अब वो घोस्ट सर्वर्स का भी इस्तेमाल करते हैं कि लोकेशन कहीं और दिखाएगा, काम कहीं और से हो रहा है, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आपके साइबर सिक्योरिटी वालों की मैं बात करूँ, वह जो काम करते हैं वहाँ पे, उनके लिए भी उनको पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको पता ही है कि कुछ जो चीज़ होती है उसका तोड़ ज़रूर होता है। और हैकर्स इसी पे काम करते हैं कि वो सोचते हैं कोई भी नई चीज़ जो आती है उसको कैसे कैसे ट्रैक किया जाए, कैसे ट्रैक किया जाए। तो अब बात आती है दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट चीज़ की, आपको समराइज़ अगर मैं करूँ कि आपको कैसे कैसे बचना है इन सारी चीज़ों से। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि आपके ईमेल वगैरह पे, आपके मैसेजेस वगैरह पे अगर कोई ऐसी चीज़ें भेजता है कि आप जीत चुके हैं, आप इतने पैसे आपने जमा कीजिए, या तो पहले नहीं बताते हैं, पहले कहते हैं कि आप जीत चुके हैं, तो आपको बिल्कुल उसको इग्नोर कर देना है, उस पर नहीं जाना है। दूसरा, अगर आपको ईमेल वगैरह आता है कि आपको मैं 1,000 दे रहा हूँ, आपको मेरा ये काम करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, या फिर आपको नई चीज़ें मैं कुछ सिखा रहा हूँ, तो उस पर भी आपको ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहा है। तीसरा, आपके पास कॉल्स वगैरह भी आएंगे फ्रॉडर्स के, आपको हैकर्स के कॉल वगैरह भी आ सकते हैं, तो कॉल्स का भी आपको रिप्लाई नहीं करना है। अगर हाँ जान लिए आप एक बार सुने तो उनसे कुछ आपको आर्ग्यू नहीं करनी है, उनको उल्टा सीधा नहीं बोलना है, बात करनी है, आप बात कर सकते हैं, लेकिन वो फिर आपको बातों बातों में फंसा ले जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो बातों की कला होती है ना, वो ना चाहते हुए भी आपको कोई काम कन्विंस करवा सकती है, अगर वो आपका सामने वाला बोलने वाला बंदा काफ़ी ज़्यादा उसमें एक्सपर्ट है तो। और आपको जो दोस्तों अगला काम करना है कि आपको कोई भी पासवर्ड, कोई भी अपना यूज़र आईडी नेम, यानी जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है, वो किसी ऐसी वेबसाइट पे आप ना सेव करें। या फिर आपको ये देखना है कि जैसे आप कोई किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो उससे आप कहता है कि आप गूगल पे जाके लॉगिन कीजिए, उसके बाद ये खुलेगा, तो आपको वहाँ लिंक वगैरह चेक कर लेना है कि HTTPS आ रहा है, उसके बाद google.com ही खुल रहा है कि कोई और वेबसाइट खुल रही है जहाँ मैं लॉगिन कर रहा हूँ, क्योंकि इससे फिशिंग भी हो जाती है। और इससे ही कहते हैं फिशिंग कि आपका जो डेटा होता है वो ट्रैक कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं, आपको किसी नकली वेबसाइट पे भेज करके। आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे वेबसाइट भी आ गए हैं आपके फ्लिपकार्ट वगैरह की। ये ध्यान रखना है कि अगर आपको इतना सस्ता कुछ मिल रहा है तो आपको ये समझ लेना है कि एक्चुअली में मिल ही नहीं रहा है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और आपको अपने पासवर्ड वगैरह को ब्राउजर वगैरह में बिल्कुल सेव नहीं करने हैं। तो यही सब ट्रिक्स हैं और टिप्स हैं जो आप अपने को सेव रख सकते हैं, हैकर्स से बच सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद, प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको शानदार वीडियो आते रहता हूँ। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।